नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद DK में। दोस्तों, आज मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 1 के अंदर जो प्रथम पाली के अंदर जो प्रश्न आए थे, तो आज हम परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। किस प्रकार के प्रश्न जो हैं आज की एग्ज़ाम में प्रथम पाली के अंदर पूछे गए हैं, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि हिंदी, अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान में कौन-कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये बात हम वीडियो के लास्ट में करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आज की एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, भारत और श्रीलंका के मध्य में कौन-सा जलडमरू है? तो यहाँ पर भारत और श्रीलंका के मध्य में कौन-सा जलडमरू है? तो वो जलडमरू जो है उसे कहते हैं पाक जलडमरू, और पाक जलडमरू जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। तो ये भी प्रश्न पूछा गया था, और यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहेंगे कि ये जो प्रश्न है ये हमने जो भी साथी हमारे एग्ज़ाम देने के लिए गए थे उनसे पूछे हैं, और उनसे पूछकर ही इन प्रश्नों को नोट किया है। तो यदि किसी प्रकार कोई आपको समस्या होती है तो आप अपने स्तर से उसको चेक कर सकते हैं। और अगला प्रश्न यहाँ पर था, मटकी किस जगह का लोक नृत्य है? अब यहाँ पर विकल्प कुछ भी हो सकता है, तो जो भी विकल्प यहाँ पर रहा हो इस प्रश्न में, पर इससे संबंधित प्रश्न ये आया था। तो देखिए, यहाँ पर इसको उत्तर को भी हमने लिखा है। यहाँ पर मटकी मालवा का एक समुदाय नृत्य है जिसे महिलाएं विभिन्न अवसरों पर पेश करती है, और विकल्प वहाँ पर क्या रहा होगा ये तो हमें नहीं पता है, परंतु कोई सा विकल्प हो सकता है, तो उस विकल्प के हिसाब से वो उसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भूमध्य सागर के तटीय प्रदेश कौन सा है? अब भूमध्य सागर के तटीय प्रदेशों के नाम पूछे गए थे, जिसमें कोई सा भी विकल्प दिया हो सकता है, जैसे अफ्रीका है, यूरोप है, और अनातोलिया है, और मध्य पूर्व है। तो ऐसा कोई सा विकल्प रहा होगा वहाँ पर। तो ये भी प्रश्न, इस प्रकार का प्रश्न आया था। आगे देखते हैं, हिंद महासागर के पश्चिम में स्थित द्वीपों की विशेषताएं हैं। तो अब वहाँ पर पता नहीं कौन सी विशेषता उसके अंदर दी गई होगी, तो ये इसका उत्तर कुछ भी विकल्पों के हिसाब से हो सकता है। फिर अगला प्रश्न था यहाँ पर कि मध्य कटक किस महासागर में स्थित है? तो देखिए, मेरे अनुमान के अनुसार जो मध्य कटक है वो अटलांटिक महासागर में स्थित है, परंतु अब वहाँ पर विकल्प क्या रहा होगा, ये प्रश्न के विकल्पों को देखकर ही हम सही इसको कह सकते हैं। फिर इसी प्रकार से अगला प्रश्न जो था ये था, सबसे अधिक विषमता किन वनों में पाई जाती है? तो सबसे अधिक विषमता अब किन वनों में पाई जाती है? तो ये प्रश्न जो हो सकता है मध्य प्रदेश के वन से ऊपर हो, या भारत के वनों के हो, या विश्व स्तर पर हो, किस स्तर पर बात इस प्रश्न में की गई है, तो ये भी हम विकल्प को देखकर ही इसमें इसका सही अंदाजा लगा सकते हैं। फिर इसी प्रकार से था, महासागर के निकट की वायु कौन सी सतह स्थित है? तो ये तो मुझे प्रश्न लिखने में या बताने वाले ने थोड़ा ठीक उसको नहीं बता पाए हैं शायद, तो इसलिए थोड़ा सा पढ़ने में भी मुझे सही नहीं लगा है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न था, लाल नदी किस देश में बहती है? तो लाल नदी जो है ये वियतनाम में बहती है। और इसी प्रकार से अगला प्रश्न था, नीली पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो नीली पहाड़ी जो है ये पश्चिम घाट की पर्वतमाला में स्थित है, और नीलगिरी पर्वत के अंदर, तो यहाँ पर ये स्थित हैं। फिर इसी प्रकार से अगला प्रश्न था हमारा, प्रति चक्रवात या बेगुला धारा क्या है? तो ये भी विकल्प को देखकर हो सकता है कि क्या वहाँ पर विकल्प दिया होगा, जैसे चक्रवात का विपरीत, या केंद्र में उच्च वायुदाब का क्षेत्र, या दाब प्रवणता कम, कुछ भी विकल्प वहाँ पर दिया हो सकता है। तो यहाँ पर हम किसी भी विकल्प को यहाँ पर चयन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पता नहीं वहाँ पर क्या विकल्प रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न था ये है, चांदी का पर्यायवाची शब्द। तो चांदी का पर्यायवाची शब्द है, तो चांदी के भी पर्यायवाची शब्द जो हैं वो कई हो सकते हैं। अब जैसे कि रजत है, रूपा है, रूपक है, रौप्य है, तो वहाँ पर 4 विकल्पों में कौन सा रूप दिया होगा ये कह सकते हैं। पर इस प्रकार का प्रश्न भी चांदी के पर्यायवाची भी उसमें पूछा गया था। इसी प्रकार से एक प्रश्न था, चिन्हत्ती का विलोम शब्द पूछा गया था, और इसी के साथ साथ इसमें अगला प्रश्न जो था वो विस्मय दिबोधक चिन्हों का प्रयोग भी इसमें पूछा गया था। तो और इसी के साथ साथ अलंकार पूछा गया था, पानी परत को नैनन से जग से पग धोई, इस प्रकार का प्रश्न इसमें पूछा गया था। अब कुछ और भी प्रश्न हैं, चलिए अब उनको देखते हैं कि और प्रश्न किस प्रकार के थे। तो उनके उत्तर जो है वो हमने ढूंढने की कोशिश की है, और कुछ प्रश्नों के उत्तर हम हमारे स्तर से बता रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे के प्रश्न। अगला प्रश्न था जो लिंगानुपात का था, और ये मध्य प्रदेश से संबंधित था। तो लिंगानुपात मध्य प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला पूछा था। तो मध्य प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात वाला जो जिला है तो वो रहेगा भिंड जिला,
और भिंड का जो अनुपात है लिंगानुपात वो है 838। तो लिंगानुपात के ऊपर भी ये प्रश्न आया था। और इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है वो है बालाघाट, और वहाँ पर जो लिंगानुपात है वो है 1021। इसी प्रकार से ये प्रश्न हम देख चुके हैं, चांदी का पर्यायवाची हो चुका है। फिर इसके बाद में जो प्रश्न रहा है वो काव्य पंक्तियों से संबंधित प्रश्न रहा है। और अगला जो प्रश्न है ये रहा है, बॉक्साइट किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो बॉक्साइट जो है ये पाया जाता है उड़ीसा राज्य के अंदर, और मुझे इसका उत्तर सर्च करने पर यही मिला है। तो हो सकता है कि उत्तर यदि कुछ आपको गलत लगता है तो आप अपने स्तर से भी इसको जांच सकते हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर रहेगा उड़ीसा। फिर अगला जो प्रश्न हमारा रहा है ये रहा है मध्य प्रदेश की जनसंख्या के ऊपर, और ये पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार। तो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी। तो ये जनसंख्या रही थी 7,25,97,565। तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या ये रही थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा था यहाँ पर श्रेणी से संबंधित कि इस श्रेणी को हमें पूर्ण करना है और श्रेणी में यहाँ रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो श्रेणी को पूरा करने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर ये और ये जोड़े बना देते हैं, और इसके साथ साथ ये देखिए। अब यहाँ पर पहली जो संख्या दे रखी है ये 2 का वर्ग है, तो 2 का वर्ग हो गया 4। फिर अगली जो संख्या है यहाँ पर 16 दे रखी है, तो 16 यहाँ पर है, ये है 4 का वर्ग। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा 6 का वर्ग, क्योंकि इसके बाद अगली संख्या का वर्ग यहाँ पर दे रखा है 8 का वर्ग। और यहाँ पर 196 है, तो 196 जो रहेगा ये 14 का वर्ग हो जाएगा, 169 13 का वर्ग हो जाएगा, और इसी के साथ साथ 144 जो है ये 12 का वर्ग हो जाएगा। तो एक तरफ यहाँ पर 14 13 12 इनके वर्ग चल रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर 2 का 4 का 6 का और 8 का। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो रहेगा 6 का वर्ग मतलब कि 36 जो रहेगा ये इसमें यहाँ पर आ जाएगा। फिर अगला जो प्रश्न था वो कार्य और समय से संबंधित था कि ये ए और बी मिलकर के इतना काम इतने समय में कर सकते हैं, तो ये अकेला कितने दिन में कर सकता है, इस टाइप के प्रश्न भी पूछे गए हैं। फिर अगला जो प्रश्न रहा है ये भारत में सर्वाधिक बाघ किस राज्य में मिलते हैं। तो देखिए सामान्य ज्ञान जो है वो मध्य प्रदेश का भी रहा है, और भारत का भी पूछा गया है, और विश्व स्तर का भी इसमें पूछा गया है। तो सभी प्रकार के सामान्य ज्ञान को आपको देखना है। और यहाँ पर इसका जो उत्तर है भारत में बाघ किस राज्य में सबसे ज़्यादा मिलते हैं, तो मुझे इसका उत्तर मिला है वो मिला है 2014 की गणना के अनुसार है। और 2014 की गणना के अनुसार उत्तराखंड के अंदर बाघों की संख्या सर्वाधिक थी, परंतु हर 4 साल में इनकी गणना की जाती है। तो अब जो उसका उत्तर है वो कर्नाटक या मध्य प्रदेश भी हो सकता है। तो आप अपने स्तर से इसका उत्तर चेक कर सकते हैं। फिर अगला जो प्रश्न रहा है वो रहा है मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में सबसे कम तापमान रहता है। तो यहाँ पर विकल्प होना जरूरी है, क्योंकि कोई से भी क्षेत्र का नाम उसमें दिया जा सकता है, परंतु वैसे सबसे जो तापमान कम होता है पंचमढ़ी का माना जाता है, पर वहाँ पर विकल्प क्या रहा होगा ये विकल्प को देखकर ही हम कह सकते हैं। फिर अगला जो प्रश्न रहा है ये पाक डल जमरू किन दो देशों के मध्य, तो भारत और श्रीलंका के बीच में ये पाया जाता है, और इसको हम देख चुके हैं भारत एवं श्रीलंका के बीच। तो फिर इसके बाद है लाडली लक्ष्मी योजना जो है वो कितने वर्षों में पूरी होती है। तो लाडली लक्ष्मी योजना जो है ये बालिका के 18 वर्ष होने पर उसको जो राशि होती है वो दी जाती है, परंतु विकल्प वहाँ पर क्या रहे होंगे, 21 वर्ष भी इस योजना से संबंधित है, क्योंकि जो इसकी 5वीं किस्त की राशि होती है, 5वीं किस्त की राशि जो होती है वो बालिका को 21 वर्ष की होने पर दी जाती है। तो वहाँ पर विकल्प 18 रहा, 21 रहा, वो उसके देख करके हम दे सकते हैं। तो योजना से संबंधित प्रश्न भी आपको देखना है, तैयार करना है। इसी के साथ साथ अगला जो प्रश्न रहा है वो रहा है हमारा मध्य प्रदेश का 52वां जिला कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का 52वां जिला जो है वो निवाड़ी रहा है। और इसी के साथ साथ उज्ज्वला योजना जो है वो किससे संबंधित है। तो उज्ज्वला योजना जो है ये महिलाओं से संबंधित है, और वहाँ पर विकल्प जो भी दिया हो तो आपको ऐसी योजनाओं के प्रश्नों पर भी फोकस करना है यदि आपकी एग्ज़ाम अभी बाकी है तो अब चलिए हम देखते हैं, बात करते हैं कि कौन से टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। तो उन टॉपिक पर थोड़ी सी बात करते हैं। अब बात करते हैं टॉपिक की जिनसे प्रश्न पूछे गए थे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हिंदी की बात करते हैं। तो हिंदी के अंदर जो है वो समाज से, संधि से, इसी के साथ साथ अनेक शब्द से संबंधित भी प्रश्न पूछे गए हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसी के साथ में मुहावरे और प्रत्यय, छंद, उपसर्ग
इनसे संबंधित प्रश्न हिंदी वाले पार्ट में। ये हम बात कर रहे हैं 50 अंक का जो सामान्य प्रश्न पत्र है उसके अंदर है, हिंदी वाले टॉपिक से इस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर जीके से संबंधित। तो जीके से संबंधित बात करते हैं तो इसमें आपको खेल से संबंधित प्रश्न पर ध्यान देना है। इसी के साथ साथ धार्मिक स्थल से संबंधित प्रश्न जो हैं ये भी आज के इसमें देखने को मिले हैं। योजनाओं से संबंधित प्रश्न भी हमें देखने को मिले हैं। जनसंख्या से संबंधित प्रश्न देखने को आए हैं। साक्षरता से संबंधित भी प्रश्न इसमें रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो तार्किक ज्ञान था, तार्किक या रीजनिंग जिसको हम कह सकते हैं, तो उसको यहाँ पर मैथ्स लिख दिया है। तो मैथ्स ना करके वो हमारा तार्किक ज्ञान या जो अंकिक तार्किक योग्यता है तो उससे संबंधित प्रश्न जो है तो उसमें मैं अनुपात, समानुपात, समय कार्य और संख्या पद्धति, औसत के प्रश्न हैं, नल और टंकी के हैं और परसेंटेज के भी यहाँ पर क्वेश्चन रहे हैं, नंबर सिस्टम के रहे हैं। तो ये इसमें देखने को मिले हैं। अब चलिए बात करते हैं अंग्रेजी से संबंधित। तो अंग्रेजी में हमें जो प्रश्न देखने को मिले हैं वो मिलेंगे आर्टिकल से संबंधित, प्रीपोजिशन से संबंधित, मॉडल से संबंधित, इसी के साथ साथ वर्ब से संबंधित रहेंगे और टेंस से संबंधित भी इसमें रहे हैं। और अरेंजमेंट, जो वाक्य सेंटेंस होता है, सेंटेंस अरेंजमेंट, ये भी देखने को आए हैं प्रश्न आज के इसमें। और एरर से संबंधित प्रश्न भी रहे हैं। तो दोस्तों यदि आपकी एग्ज़ाम अभी बाकी है तो आप इस इन टॉपिक को कंप्लीट कीजिए और अपनी एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए। और यदि आपके लिए हमारा वीडियो हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर करना और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। आप चैनल पर हमारे साथ इसमें तक बने रहें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।